ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन प्रथम अध्याय के 110 तक सूत्रों का पाठ हो गया है। अब 111वें सूत्र को पढ़ेंगे। प्रसंग चल रहा है कि ये जो स्थूल जगत है ये टूट फूट करके सूक्ष्म में परिणित हो जाएगा, इस बात को कहा गया। तो अब यहां पर एक शंका उठाई जाती है पूर्व पक्षी के द्वारा। सूत्र संख्या 111। वादी विप्रतिपत्तस्तद सिद्धि इति चेत। शून्यवादी कहता है, यानी पूर्व पक्षी यहां शून्यवादी बनता है और वो कहता है कि जगत के नष्ट होने से शून्य ही बचेगा, इसलिए प्रकृति और पुरुष की असिद्धि है। ठीक है। कार्य को देखने से कारण सूक्ष्म सिद्ध होता है, ऐसा किसका मानना था? ऐसा मानना सिद्धांती का था। पूर्व पक्षी कहता है कि कार्य को देख करके कारण के सूक्ष्म होने का अनुमान आप कैसे लगा रहे हो? जगत के टूटने फूटने से क्या बचेगा? शून्य बचेगा। तो शून्य का अनुमान क्यों नहीं लगाते, सूक्ष्म का अनुमान क्यों लगाते हो? ऐसा वो कहता है। और ऐसा कहने पर वो कुछ सिद्धि देता है, कुछ हेतु देता है कि विनाश प्रत्येक वस्तु का धर्म है। तो जब विनाश प्रत्येक वस्तु का धर्म होता है तो वस्तु अंत में क्या होगी? नष्ट हो जाएगी। और नष्ट हो जाएगी तो क्या बचा? शून्य बचा। तो संसार में जो जो भी वस्तु बनी है वह सब विनाश धर्म वाली हैं। इसलिए कार्य के देखने से कारण शून्य ही बचेगा। इस तरह का विचार किसका है? प्रतिपक्षी का है, वादी का है, शून्यवादी का है। जब शून्य ही बचेगा तो इस प्रकार से प्रकृति और पुरुष दोनों की सिद्धि हो जाएगी। और आप लगे हो कि भाई प्रकृति और पुरुष है, तो इस प्रसंग को अब यहां पर समझाया जाएगा सूत्र संख्या 112 में। तथापि एक तरह दृष्टया अंतर सिद्धिर न अपलापः। तो दृष्टिकोण बताया। सिद्धांती ने कहा कि ये जो स्थूल जगत है, ये स्थूल जगत टूट फूट करके सूक्ष्म हो जाता है और सूक्ष्म से ही स्थूल की उत्पत्ति होती है। ये एक दृष्टिकोण है। और दूसरे व्यक्ति का दृष्टिकोण क्या है कि जब किसी वस्तु को तोड़ेंगे फोड़ेंगे तो क्या होगा? वो नष्ट हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। तो यहां 112वें सूत्र में कहा जा रहा है कि एक दृष्टि से स्थूल वस्तु का नाश होगा और फिर दूसरी वस्तु दृष्टि से कि वो सूक्ष्म होकर के कारण के रूप में बच जाएगा। इसलिए जब सूक्ष्म रूप से कारण बचेगा तो हमारी बात का तो खंडन नहीं हुआ। यानी यहां पर कुछ मुख्य धारा में आने का प्रयास किया जा रहा है, बीच का रास्ता अपनाया गया। सिद्धांती ने कहा कि स्थूल वस्तु टूटेगी तो सूक्ष्म हो जाएगी। शून्यवादी ने कहा कि स्थूल वस्तु टूटेगी और सूक्ष्म हो जाएगी और फिर वो शून्य हो जाएगी। तो सूक्ष्म होना दोनों स्वीकार रहे हैं। पक्ष वाला भी स्वीकार रहा है और विपक्ष वाला भी, वादी भी स्वीकार रहा है और प्रतिवादी भी स्वीकार रहा है। तो यहां पर सिद्धांती कह रहा है कि हमारी बात का तो खंडन हुआ नहीं। हम कह रहे हैं स्थूल वस्तु टूट करके सूक्ष्म हो जाएगी और आप भी मान रहे हो। बस आपकी मान्यता यह है कि सूक्ष्म होकर के शून्य हो जाएगी और हमारी मान्यता ऐसी नहीं है।
कि सूक्ष्म का मतलब शून्य हो जाना, नष्ट भ्रष्ट हो जाना, ये हमारी मान्यता नहीं है। अब इस बात को समझें। सिद्धांती ये कहना चाह रहा है कि जैसे मटका है, मटका कार्य वस्तु है और कार्य वस्तु किससे बनी है? मिट्टी के कणों से, मिट्टी के कणों से बनी है। अब मटके को हम फोड़ देंगे, मटके को फोड़ देंगे तो वो ढेले में, खपरेल में, इसमें बदल जाएगा, टुकड़ों में बदल जाएगा। तो यहां पर किसका विनाश हुआ है? कार्य वस्तु का विनाश हुआ है। कार्य वस्तु क्या थी? घड़ा, घड़े का विनाश हुआ है। लेकिन कारण का विनाश तो नहीं हुआ ना। कारण तो क्या हुआ? टूट फूट गया। ये कपड़ा है 3 मीटर का, आप जो भी कपड़ा पहने हैं, ये क्या है? कार्य है। अब कार्य है, इससे हमारा व्यवहार चल रहा है। अब एक व्यक्ति क्या करे? कैंची लेकर के इसके 100 टुकड़े कर दे, 1000 टुकड़े कर दे, तो कार्य वस्तु तो नष्ट हो गई। यानी जो हमारी ड्रेस थी, कुर्ता था, उत्तरीय था, शर्ट था, जो कुछ भी था, वो तो नष्ट हो गई। तो कार्य वस्तु नष्ट हुई है, कारण तो नष्ट नहीं हुआ। धागे से कपड़ा बना था, तो कैंची से काटने पर धागे तो बचे हैं ना, धागे तो रिसाइकल हो सकते हैं। मटका तोड़ दिया, मटका किससे बना था? मिट्टी से, उन्हीं कणों से। अब जो तोड़ दिया है, अगर उसको फिर से रिसाइकल करेंगे तो बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। और साइंस भी इस बात को स्वीकार करता है, रिसाइकलिंग। आप प्लास्टिक को क्या करोगे? प्लास्टिक कार्य वस्तु है। मान लीजिए वो बोतल थी, तो बोतल को आपने क्या किया? तोड़ फोड़ दिया, तो कार्य वस्तु तोड़ दी केवल। यानी अब आपको उसका वैसा प्रयोग नहीं कर सकते जैसा पहले कर रहे थे। लेकिन टूट फूट गई है, नष्ट हो गई है, लेकिन वो समाप्त तो नहीं हुई है, वो शून्य नहीं हुई है, उसका विनाश नहीं हुआ है। किसका विनाश हुआ है? कार्य का, केवल कार्य का विनाश हुआ। किसी का घर, दुकान, मकान बना हुआ है, तो घर क्या है? कार्य वस्तु है। और बुलडोजर लेकर के आए और घर तोड़ दिया, तो क्या नष्ट हो गया? कार्य नष्ट हो गया। यानी जिसको घर कह रहे थे वो नष्ट हो गया, उसका विनाश हो गया। लेकिन जिससे बना था मटेरियल, उसका तो विनाश नहीं हुआ। घर किससे बना था? ईंट पत्थर से। तो ईंट पत्थर तो वहां कबाड़े में है, वो तो वहां है। तो सिद्धांती ये कह रहा है, और सूक्ष्म जो प्रतिपक्षी है वो कुछ और समझ रहा है। कार्य वस्तु के विनाश होने से कारण का विनाश नहीं हो रहा। सिद्धांती ये कह रहा है कि आप अगर घर को तोड़ दोगे तो शून्य हो जाएगा। शून्य क्या होगा? घर किससे बना? घर बना ईंट पत्थर से, बजरी सीमेंट से, गिट्टी से, इससे बना, और वो तो दिख रहा है ढेर में। यानी अब वो क्या हो गया? सूक्ष्म हो गया। कारण तो उपलब्ध है, कारण का विनाश नहीं हुआ है। इतनी बात वहां पर कही गई, समझ में आ गया ना? शून्य नहीं हुआ है। फिर वो कह रहे हैं कि यदि आप ऐसा मानते हैं, कैसा? कि कार्य वस्तु नष्ट होगी तो सब कुछ शून्य हो जाएगा, सर्वमेव शून्यम, शून्य यानी जीरो, कुछ नहीं होगा, तो आपकी मान्यता में 3 प्रकार का दोष आएगा। क्या दोष आएगा? सूत्र है 113, त्रिविध विरोधापत्तेश्य। पूर्व पक्षी का सिद्धांत पक्ष से 3 प्रकार का विरोध होने के कारण शून्यवाद अनुचित है। समाज में शून्यवाद चलता है, क्षणिकवाद चलता है, मिथ्यावाद चलता है, ऐसे अनेक प्रकार के वाद चलते हैं। एक वाद चलता है मिथ्यावाद, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। जगत को क्या मानते हैं? मिथ्या मानते हैं। फिर कुछ लोग क्या मानते हैं? क्षणिकवाद। और फिर कुछ लोग मानते हैं शून्यवाद, बोले सब कुछ एक दिन शून्य हो जाना है। तो इस वादी के पक्ष में 3 प्रकार का विरोध आएगा। क्या आएगा? क्योंकि यहां केवल एक का ही कार्य वस्तु का विनाश नहीं होगा। सिद्धांती कह रहा है वस्तु का नष्ट हो जाना, क्योंकि विनाश वस्तु का धर्म है। यह तो बात स्वीकार है, परंतु उसकी 3 धर्म है, उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय। यदि स्थूल वस्तु
का कारण शून्य बचेगा ऐसा मान लिया जाए तो जो वस्तु के तीन धर्म है उससे विरोध आएगा। मटका था, मटका फोड़ दिया, फोड़ करके ये मान लिया कि शून्य हो गया, शून्य हो गया, तो उत्पत्ति स्थिति प्रलय ये कहां घटाओगे? जबकि कारण वस्तु में उत्पत्ति स्थिति और प्रलय होती है। कारण से कार्य बनेगा, उत्पत्ति होगी, कारण में कार्य रहेगा, स्थिति रहेगी, और कार्य कारण में विलीन हो जाएगा, प्रलय हो जाएगा। ये तीन चीजें होंगी। पर तुम तो मान रहे हो डबल अंडा, जीरो मान रहे हो, शून्य मान रहे हो। तो किसी भी कार्य वस्तु का जो कारण होना चाहिए वह स्वरूप वाला होना चाहिए, जिससे उस कार्य वस्तु की का उत्पत्ति स्थिति और विनाश हो संभव हो। तीनों कार्यों को जो कर सके ऐसा कारण होना चाहिए। तीनों धर्मों का नियंत्रण उसके अंदर पालन होना चाहिए। इस प्रकार से जो निमित्त कारण है वो पुरुष विशेष ईश्वर है, जो सूक्ष्म कारण द्रव्यों को सृष्टि की उत्पत्ति कर देता है। यानी ये जो कहना चाह रहे हैं कि कारण से कार्य बनता है, और कार्य के विनाश होने पर आपने मान लिया कारण का भी विनाश हो गया। तो कारण तो एक था जिसका विनाश माना, लेकिन वस्तु में तो अनेक धर्म देखे गए। वस्तु में तीन धर्म तो देखे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। प्रत्येक कण में ये तीन धर्म तो देखे ही जाते हैं। फिर इसके अलावा हम साहित्यिक श्रेणी में पढ़ें तो क्या सुनने को मिलता है? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। जो भी वस्तु बनती है उसमें ये तीन गुण जरूर होते हैं। तो ये तीन गुण तुम्हारे कारण में तो घट नहीं रहे, तुम तो केवल एक कारण का विनाश मान रहे हो। एक कार्य के नष्ट होने से एक कारण का विनाश मान रहे हो, लेकिन यहां पर तो कार्य में तीन धर्म दिखाई दे रहे हैं। कार्य में तीन धर्म दिखाई दे रहे हैं, तो कारण में भी तो तीन धर्म होंगे। फिर किसी उपादान कारण से वस्तु का निर्माण हुआ। उपादान कारण, रॉ मटेरियल से किसी वस्तु का निर्माण हुआ। अब आपने मान लिया सब शून्य है, तो जो बनाने वाला है उसको शून्य मानोगे क्या? मटका जो था, घड़ा फोड़ दिया, तुमने मान लिया घड़ा शून्य हो गया। ठीक है, हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं शून्य हो गया। तो घड़ा के शून्य होने से घड़ा बनाने वाला भी शून्य हो जाएगा क्या? क्योंकि घड़ा बनाने वाला भी तो कारण है वहां। घड़ा ऐसे ही तो नहीं बन गया। घड़ा किसने बनाया? कुम्हार ने बनाया। घड़े के फूटने से कुम्हार फूट गया क्या? कुम्हार थोड़ी फूटेगा। अगर घड़े का विनाश हुआ है तो पूरा कारण नष्ट तो नहीं हुआ, उसका बनाने वाला है। शून्यवाद कहां ठहरेगा? फिर कोई जगह है, स्थान है, समय है, काल है, दिशा है, कहीं तो बनाया ना। घड़ा कहां बना? किसी गांव में, किसी नगर में, किसी शहर में, किसी झोंपड़ी में, चौराहे पर कहीं तो बना। क्या वो जगह भी नष्ट हो गई? और वो साधनों से बनाया। चका था, डंडा था, पानी था, बेलन था, सारी चीजें थी, और फिर वो अग्नि से घड़ा तपाया गया। तो क्या घड़े के टूटने फूटने से सारा टूट फूट जाएगा? सारा तो नहीं टूट फूट रहा। इसलिए थोड़ा बुद्धि लगाओ, विचार करो। सब कुछ टूटता फूटता नहीं है। कार्य वस्तु कारण में लीन होती है, और कारण से फिर कार्य बनता है। रिसाइकलिंग आज चलती है। हम कुछ भी फेंक देते हैं, कबाड़े वाले उस वस्तु को लेके चले जाते हैं, भंगार में डाल देते हैं, और वहां से फिर वो रिसाइकल हो जाता है। लोहे का कुछ पलंग बना हुआ था, ग्रिल बनी हुई थी, सीढ़ियां बनी हुई थी, अलमारी बनी थी। अब वो अलमारी टूट फूट गई, सड़ गई, खराब हो गई। हमने भंगार वाले को बेच दिया, लोहे वाले को बेच दिया। लोहे वाले ने क्या किया? उसको बड़े डीलर को बेच दिया, उसने भट्टी में डाल दिया, लोहा पिघला दिया, और पिघला करके फिर क्या किया? उसने फिर से कुछ बना दिया। तो केवल कार्य का नाश हुआ, यानी लोहे की जो सीढ़ी थी वो सीढ़ी खत्म हुई, लेकिन लोहा तो खत्म नहीं हुआ।
लोहे का पलंग बना था, लोहे की चेयर बनी थी, जो वर्तमान कार्य वस्तु थी केवल वही नष्ट हुई थी, कारण तो नष्ट नहीं हुआ। और कारण का तो रिसाइकलिंग हो गई, उसको फिर से बना लिया। तो आज का साइंस भी क्या मान रहा है कि कारण नष्ट नहीं होता, यानी शून्य नहीं है कुछ भी। फिर यहां पर कहा कि भाई शास्त्र में कहा गया है ईश्वर के संबंध में, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते तेन जातानि जीवन्ति यत प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म। जिससे ये सारे पदार्थ उत्पन्न होते हैं और उत्पन्न होकर जिसके कारण से ये जीवित रहते हैं और अंत में जिसके अंदर ये लीन हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, उसे तुम ब्रह्म जानो। तो क्या ब्रह्म को शून्य मानोगे? यहां उत्पत्ति भी हो रही है, स्थिति भी हो रही है और प्रलय भी हो रही है। कार्य के नष्ट होने से, कार्य के कारण में आने से, यानी स्थूल के सूक्ष्म होने से शून्यता नहीं आ रही है। स्थूल जब सूक्ष्म हुआ है तो वो प्रलय अवस्था हुए। लेकिन संसार का बनाने वाला, दुनिया का बनाने वाला क्या कह रहा है कि मैंने संसार बनाया, बना करके प्रलय कर दी, यानी स्थूल को सूक्ष्म कर दिया, लेकिन फिर सूक्ष्म से स्थूल बना रहा है। ये प्रमाण दे दिया उपनिषद का कि जो सारे संसार के पदार्थों को उत्पन्न करता है, उत्पन्न करके पालन करता है, पालन करके नष्ट कर देता है, नष्ट करके फिर बना देता है, उसी को तुम ब्रह्म जानो। ईश्वर की व्याख्या ये कर दी गई। फिर कहा जन्मादि यस्य यतः, जिस परमात्मा से जगत का जन्मादि हुआ है, ये सारे प्रमाण आते हैं। और जो कार्य वस्तु है उसके भी खूब प्रमाण मिलते हैं कि कार्य वस्तु एक जैसी नहीं है, त्रिविध, 3 प्रकार की है। सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति। कार्य में भी 3 धर्म है और कारण में भी 3 धर्म है। तुम तो केवल एक धर्म का नाश मान रहे हो, लेकिन 2 धर्म तो फिर भी है। तो ये बहुत सारे प्रश्न के उत्तर यहां पर मिल जाते हैं। बहुत सारे प्रमाणों से यह सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है कि कारण का विनाश नहीं होता, शून्य नहीं होता। कई लोग आपको मिल जाएंगे, अलग अलग दर्शनों वाले, अलग अलग फिलॉसफी वाले, कॉलेज में पढ़ाने वाले। कॉलेज में फिलॉसफी पढ़ाई जाती है, जैनिज्म की फिलॉसफी पढ़ाई जाती है, बौद्धिस्ट की फिलॉसफी पढ़ाई जाती है, चारवाक मत पढ़ाया जाता है, अन्य अन्य लोगों के भी फिलॉसफी पढ़ाई जाती है। और वहाँ पर बच्चों को ये बताने का प्रयास किया जाता है फिलॉसफी के अकॉर्डिंग कि जैसे ईश्वर नहीं है, जीवात्मा नहीं है, सब कुछ बॉडी है, मटेरियल है और इसी में चेतनता आ जाती है। ऐसी फिलॉसफी कॉलेज स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। फिर कोई कोई पढ़ाता है कि सब कुछ शून्य है, लेकिन फिजिक्स वाले से पूछो, केमिस्ट्री वाले से पूछो शून्य है क्या। उसी कॉलेज में एक व्यक्ति क्या पढ़ा रहा है, सब कुछ शून्य है, और उसी कॉलेज में दूसरे व्यक्ति क्या पढ़ा रहा है कि शून्य तो कुछ है ही नहीं। वस्तु का धर्म बदल रहा है। सोना है, सोने के नेकलेस बने, आभूषण बने हैं, तो बस तोड़ फोड़ दिया। तो जिसको हम गहना कह रहे थे, नेकलेस कह रहे थे, ईयररिंग कह रहे थे, मांग टीका कह रहे थे, केवल वो जो कह रहे थे, जो नाम, जो उपमा धरी थी, केवल वो उपमा नष्ट हुई थी। सोना तो खत्म नहीं हुआ। सोने को तो तपाएंगे, तैयार कर लेंगे, दोबारा से सोने से कुछ ना कुछ बन जाएगा। तो वस्तुएं विनाश धर्म वाली हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। जितना भी उत्पत्ति है उस सबका विनाश होगा, इसमें कोई दो मत नहीं, यही धर्म है। लेकिन विनाश का मतलब शून्य नहीं है, समाप्ति नहीं है। मनुष्य के विषय में भी यही प्रसंग है। शरीर उत्पन्न होता है और शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन जो कारण है वो तो नष्ट नहीं होता ना, कारण नष्ट नहीं होता। ईश्वर के विषय में कहते हैं कि भाई मुक्ति हो जाएगी तो ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, ब्रह्म में लीन हो जाएंगे तो जीवात्मा का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, ऐसा मानते। किसको पड़ी अपना अस्तित्व समाप्त कराने की? कोई मरना चाहता है? अरे तुम अब नहीं मरना चाहते, तब कब मरोगे? कोई मरना नहीं चाहता, कोई अपने अस्तित्व को समाप्त नहीं देखना चाहता। कोई कोमा में जाना चाहता है? कोई नहीं चाहता।
संसार चलता रहे, मौज मस्ती सब लोग करते रहे और तुम कोमा में पड़े रहो, स्वीकार्य है? नहीं है। ये सामान्य सी बातें जब स्वीकार्य नहीं है तो ये बात कैसे स्वीकार कर ली जाएगी कि जब मुक्ति होगी तो हम ब्रह्मलीन हो जाएंगे, हम समाप्त हो जाएंगे। क्या मानते हैं कि सागर है, ब्रह्म क्या है? सागर। और समुद्र जब तपता है तो भाप बन करके बादल बनता है, और बादल बनता है तो फिर क्या होता है? वो पानी बरसता है। तो बोले समुद्र सागर जो है परमात्मा है, और वो जो बूंदे हैं वो सब जीवात्मा है। बूंदे जीवात्मा हैं, और जीवात्माएं धीरे धीरे बरसती हैं, धरती पर उतरती हैं अपने अपने स्वरूप में। तो वो बूंदें जहां जहां पर जैसी जैसी पड़ती हैं वैसे वैसे शरीर उनको मिल जाते हैं। यानी बूंदें सब पर पड़ती हैं, पत्थर पर भी पड़ेगा, सांप पर भी पड़ेगा, मछली पर भी पड़ेगा, और वृक्ष वनस्पति सब पर पड़ेगा। और फिर धीरे धीरे बूंदें एक बड़ा स्वरूप संघात हो जाएंगी, एक झुंड बन जाएंगी, और नदी नाले का रूप लेकर के वो बूंदें किसी छत पर, किसी दुकान पर, किसी मकान पर, किसी पत्ते पर पड़ेंगी। धीरे धीरे बूंदें बहती बहती छोटी सी क्यारी नाली बनाएंगे, फिर नाली से नाला बनेगा, नाला से नदी बनेगी, और नदी धीरे धीरे कहाँ पहुंच जाएगी? बोले समुद्र में विलीन हो जाएगी। बस ऐसे ही जीवात्मा जो है परमात्मा का अंश है, और वो इस प्रकार से बूंदों के समान है। अपने सूरज से है एक बिछड़ी किरण, ठीक है? ऐसे गीत भी, लाइनें भी लिख दी जाती हैं। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। अब वो मान लेते हैं कि बस हमारी बूंद नष्ट हो गई। बूंद नष्ट कब हुई है? वो सूरज फिर तपेगा, सूरज फिर तपाएगा, समुद्र को फिर से तैयार करेगा, और फिर से वाष्प बनेगा, फिर से बादल बनेगा। बूंद तो वहां भी नष्ट नहीं हो रही, वो तो फिर से रिसाइकलिंग वहां भी चल रही है। यहां भी चल रहा है कि नहीं चल रहा है? सृष्टि क्रम फिर से यही चल रहा है। बूंदें नदियां बनी, नदी जाकर के समुद्र में मिली, और फिर सूर्य तपा, फिर बूंद, फिर से बूंद बनी। तो ऐसे ही जब मुक्ति का प्रसंग आता है, तो मुक्ति का प्रसंग आता है तो जीवात्मा परमात्मा के पास जाकर के आनंद भोगती है। संसार चले या ना चले, संसार का प्रलय हो या उत्पत्ति हो, संसार का भोग नहीं भोगती। एक विद्यार्थी पूछ रहा था, बोले आचार्य जी एक बात बताइए कि इतनी बात तो समझ में आती है कि जीवात्मा मुक्ति प्राप्त कर लेती है तो संसार के सब प्रकार के भोग भोगते हैं। अब जब संसार नष्ट हो जाएगा तब जीवात्मा क्या करेगा? मैंने कहा भाई, संसार के रहने पर और संसार के ना रहने पर जीवात्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता। संसार के भोग तो भोग चुका, अब क्या भोगना उसने? संसार के लिए परमात्मा चुना था क्या? संसार के लिए परमात्मा तो नहीं चुना था, परमात्मा के लिए परमात्मा चुना था। सुख किसका चाहिए था? जीवात्मा को सुख परमात्मा का चाहिए था। जीवात्मा को सुख संसार का थोड़ी ना चाहिए था। परमात्मा के सुख के लिए संसार छोड़ा था। अब परमात्मा के पास पहुंच करके वो संसार के मजे लेगा, अजीब तुक है। तो चीजें लॉजिकली समझना चाहें तो बहुत सारी चीजें स्पष्ट रूप से समझ में आ जाती हैं। हाँ, कुछ चीजें नहीं देखी हैं, नहीं घूमी हैं, नहीं जानी हैं, तो क्या करेगा कि चलो सृष्टि उत्पत्ति का समय आ गया है, तो चलो हमें बताओ तो सही, ये सूर्य कैसे बना, ये ग्रह नक्षत्र कैसे बने, तो वो जानकारियां मिल जाएंगी। पर संसार के सुख और परमात्मा के सुख में तो करोड़ों करोड़ों गुना अंतर है। सूर्य कैसे बना, ग्रह नक्षत्र कैसे बने, किस जीवात्मा को कहां जन्म दिया, इसको जान लेने मात्र से होगा क्या, कितना सुख मिलेगा? परमात्मा के सुख के बराबर तो कहीं नहीं है ना। तो परमात्मा के सुख को प्राप्त करने के लिए मुक्ति के लिए प्रयास होता है,
और जब परमात्मा का सुख भोग लिया जाता है, परमात्मा से आनंद प्राप्त कर लिया जाता है, तो हिसाब किताब बराबर हो जाता है। फिर मुक्ति से लौट के आना पड़ता है, फिर बूंद शुरू, नष्ट नहीं होता है। तो मोक्ष में भी जीवात्मा नष्ट नहीं होता, और ये संसार में ये जो वस्तु है ये भी मरण धर्मा नहीं है। तो ये दोनों बातें प्रसंग अनुसार आपको कह दी हैं, आपको ये काम आएंगे। सूत्र संख्या कौन सी आएगी अब? 114। ना सद उत्पादो निरसंगवत, असत से अभाव से किसी वस्तु की उत्पत्ति नहीं हो सकती। जैसे मनुष्य के सींग से कुछ भी नहीं होता। उस व्यक्ति ने यह कहा कि कार्य वस्तु के नष्ट होने से कारण वस्तु भी नष्ट हो जाएगी। ठीक है, यानी सब कुछ क्या हो जाएगा? सब कुछ शून्य हो जाएगा। अब शून्य हो गया तो उत्पत्ति कैसे करोगे? जब सब कुछ नष्ट हो गया, सब कुछ बिल्कुल शून्य हो गया, शून्य मतलब खत्म, तो फिर उत्पत्ति कैसे होगी? नहीं होगी। तो यहां पर कहा कि असत से, अभाव से वस्तु की उत्पत्ति नहीं हो सकती। जैसे मनुष्य के यहां सींग नहीं आ सकते, मनुष्य के सींग आते हैं कि नहीं आ सकते? तो असत से, अभाव से उत्पत्ति नहीं होती, मनुष्य के सींग के समान। किंतु किसी सत्तात्मक वस्तु से ही बनेगा। किसी सत्तात्मक वस्तु कोई सत्तात्मक वस्तु हो, वही रूपांतरित होकर के किसी वस्तु के रूप में परिवर्तित होगी। और यदि किसी की सत्ता ही नहीं है तो वस्तु की उत्पत्ति नहीं हो सकती। अगर शून्य हो गया तो शून्य से कुछ भी नहीं बनेगा, लेकिन रूपांतरण होगा। कैसे रूपांतरण होगा? जैसे सोने का हुआ। अभी उसको हमने ईयररिंग कहा, मांग टीका कहा, नाक में पहनने वाला कहा, उंगलियों में पहनने वाला कहा, करधनी कहा, पायल कहा, तो ये सब आभूषण हैं। अब आभूषण क्या कर दिए? तोड़ फोड़ दिए, अग्नि को समर्पित कर दिए, स्वाहा कर दिए, तो मूल रूप से क्या बन गया? सोना बन गया। तो बस उसका जो स्वरूप था, स्वरूप बदल गया, स्वरूप का विनाश हो गया, लेकिन कारण में क्या उपलब्ध है? सोना। वो जो स्वरूप था उसके स्वरूप में क्या था? सोना। वो आभूषण किसका था? सोने का। नाम रूप बदल गए, नाम बदल गया, रूप बदल गया। रूप यानी आकार प्रकार, लेकिन धर्म तो नहीं बदला, धर्म नहीं बदला। तो कारण में वो चला गया, सोना एज इट इज हो गया, ईंट की शेप में आ गया, बिस्किट की शेप में आ गया, जो भी शेप में था, फिर वहां से वो बन जाएगा। अभाव से भाव नहीं होगा। अगर सोना ही ना हो तो सोने के आभूषण कैसे बनेंगे? असत से सत नहीं होगा, अभाव से भाव नहीं होगा, रूपांतरण होगा, रूप परिवर्तित हो जाएगा। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सता। अभाव से भाव नहीं होगा और भाव से अभाव नहीं होगा किसी भी वस्तु का, केवल रूपांतरण होगा। अभी है, दिखाई नहीं दे रहा, बस इतनी सी बात है। स्थूल फॉर्म में है, सूक्ष्म फॉर्म में बदल जाएगा, ठोस फॉर्म में है और गैस फॉर्म में आ जाएगा। पानी, अभी हमने क्या किया? पानी को बॉईल कर लिया। अभी तक पानी दिखाई दे रहा था, पानी हम पी भी रहे थे, पानी से भोजन भी बना रहे थे, पानी से कपड़े भी धो रहे थे, पानी से हम नहा भी रहे थे, सारा व्यवहार कर रहे थे। लेकिन पानी को क्या किया? जला दिया। तेज आंच पर पतीले में पानी भर के रख दिया, अब पानी वाष्प बन करके उड़ गया। तो इस प्रकार से अभाव तो हो गया कि अब पानी तो नहीं रहा। इस प्रकार से अभाव है, लेकिन पूर्ण अभाव नहीं है। वो किस फॉर्म में बदल गया? गैस फॉर्म में बदल गया, भाप बन गया ना। अब आप जो पतीला गर्म करते हैं और उसके ऊपर प्लेट लगा देते हो, तो प्लेट के नीचे बूंदें बन जाती है। यानी वो वस्तु तो अवेलेबल है, पर उसकी फॉर्म बदल गया, उसका रूप आकार प्रकार बदल गया। तो ये ऐसे गूढ़ बातें हैं, थोड़ा बुद्धि का व्यायाम कराने वाली हैं, पर जो स्टूडेंट होते हैं, साइंस के स्टूडेंट होते हैं, उन्हें आराम से बात समझ में आ जाए। मैथ का स्टूडेंट हो, उसे आराम से बात समझ में आ जाए, और जो समझना चाहे उसे आराम से बात समझ में आ जाए। पर जो पढ़ा लिखा ना हो,
तर्क बुद्धि ना रखे वो फंस जाएगा। इसलिए लोग बीच में लोगों को भरमाते थे, सब कुछ नष्ट होने वाला है, सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ शून्य हो जाएगा। ये संसार क्या है? संसार तो मिथ्या है। बोले गुरुजी ने बोला है संसार मिथ्या है, बस भाव वाक्यम प्रमाण्यम, ऐसा चल पड़ा। ठीक है, तो ये इतना हो गया। अब 115वें सूत्र से आगे पढ़ेंगे। समय के अनुसार कक्षा को यहां पर अब हम विराम करते हैं। एक बार ओम का उच्चारण। ओ